Hello friends, welcome to my channel. This is Vinita, Executive Assistant in Central GST and Central Excise. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी फेलियर स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम 4 टाइम्स दिया है, जिसमें से 2 टाइम्स मैंने क्वालिफाई भी किया है। बट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने फेल अटेम्प्ट की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू कि जो गलती मैंने अपने एग्जाम में की वो गलती आप अपने एग्जाम में ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जाम की। एसएससी सीजीएल 2019 के लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। मैंने काफ़ी पढ़ाई की थी एंड काफ़ी सारे मॉक्स भी लगाए थे, खूब प्रैक्टिस की थी एंड फाइनली आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई प्रिपरेशन, जिसके कुछ रीजन्स थे। फर्स्ट, एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम मार्च 2020 में हुआ था एंड एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम टीयर 2 एंड टीयर 3 दोनों नवंबर 2020 में हुए थे। उस टाइम पर एग्जाम डिले हुआ था, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स को पढ़ाई करने के लिए काफ़ी टाइम मिल गया था एंड मैंने भी उस टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया था और उस ड्यूरेशन में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की थी। सेकेंड रीज़न था कि उस टाइम पर ऑल ओवर इंडिया बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड कोविड स्प्रेड हुआ था एंड मैं उस टाइम पर मुंबई में पोस्टेड थी। कोविड की वजह से ऑफिसेज काफ़ी लंबे टाइम तक बंद रहे थे। मुंबई में ट्रांसपोर्ट के लिए लोकल ट्रेन ही एक मीडियम है एंड लोकल ट्रेन्स को काफ़ी लंबे टाइम तक बंद कर दिया गया था, क्योंकि लोकल ट्रेन्स में क्राउड की वजह से कोविड के स्प्रेड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। तो इस वजह से मुंबई में और ज़्यादा लंबे टाइम तक ऑफिसेज ऑफ रहे थे एंड जब ऑफिसेज ओपन हुए थे तब भी हमें मस्टर के अकॉर्डिंग ऑफिस जाना होता था। स्टार्टिंग में वीक में एक बार हम ऑफिस जाते थे, देन उसके कुछ टाइम बाद 50% अटेंडेंस के साथ हम ऑफिस जाते थे। दैट मीन्स हमें वीक में 2 या 3 बार ऑफिस जाना होता था। तो ऑफिस का भी काफ़ी प्रेशर उस टाइम पे नहीं था और हमें पढ़ाई के लिए काफ़ी टाइम मिल रहा था। थर्ड रीजन था कि मेरी बेटी उस टाइम पर अराउंड 2 इयर्स की थी एंड कुछ ऐसे रीजन्स थे जिसकी वजह से मैंने कुछ मंथ्स के लिए अपनी बेटी को अपने इन लॉज के पास छोड़ दिया था। मेरे इन लॉज सहारनपुर यूपी में रहते थे और उस टाइम पर मैं और मेरे हस्बैंड मुंबई में थे, तो वो भी हमसे अलग थी। मैंने एसएससी सीजीएल 2018 की भी प्रिपरेशन की थी। उस टाइम पर मैं अपनी बेटी और अपने ऑफिस के साथ प्रिपरेशन कर रही थी एंड बेटी और ऑफिस के साथ प्रिपरेशन करते हुए भी मैंने एसएससी सीजीएल 2018 का एग्जाम निकाला था एंड उसमें मुझे सीजीडीए ऑडिटर की पोस्ट मिली थी, जिसमें मुझे पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून का ऑफिस मिला था। तो इस बार एसएससी सीजीएल 2019 के लिए जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मेरी बेटी भी मेरे साथ नहीं थी, तो मुझे ऑफिस का भी ज़्यादा प्रेशर नहीं था और टाइम भी बहुत ज़्यादा था। तो इन सब रीजंस की वजह से मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था पढ़ाई करने के लिए और मैंने उस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज किया। पूरी मैंने पढ़ाई की, यूट्यूब से भी काफ़ी पढ़ाई की, लेक्चर्स देखे। जो चीज़ें मैंने एसएससी सीजीएल 2018 में मैं टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाई थी, वो मैंने एसएससी सीजीएल 2019 में सब कुछ किया। मॉक्स भी काफ़ी लगाए, प्रैक्टिस भी काफ़ी की और फाइनली मेरी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी थी। बट जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मैंने अपने आप को ये बताया कि इस टाइम पर मेरी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है और मुझे इस टाइम पर क्लियर करना ही है। जो पोस्ट मुझे चाहिए वो पोस्ट मुझे लेनी ही है। उस टाइम पर मैं जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए पढ़ाई कर रही थी और मुझे लग भी रहा था कि मैं इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट ले लूँगी। बट मैंने खुद को समझाया कि ये मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट है। एज के अकॉर्डिंग वो मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट नहीं था, बट क्योंकि मैं और आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती थी और मैंने 2018 में भी पढ़ाई की थी, अब 2019 की मैंने प्रिपरेशन की थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इसके आगे का टाइम मुझे अपनी बेटी को देना है और मेरे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है। जब मैं फाइनली एग्जाम हॉल में एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए गई तो कुछ क्वेश्चन शुरू में मैंने सॉल्व किए, उसके बाद एक क्वेश्चन में मैं अटक गई। देन मैंने कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन फिर से सॉल्व किए, देन एक
फिर से एक क्वेश्चन आया जिसमें मैं अटक गई एंड उसके बाद फिर मैं नर्वस हो गई। इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, अगर हम किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो उसको ड्रॉप करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं। पहले हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर बाकी जो क्वेश्चंस में जिन 2 3 4 क्वेश्चन में हम अटक रहे हैं तो अगर टाइम बचता है तो आप उनको बाद में देख सकते हो। बट मैं जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पर नर्वस हो गई, क्योंकि एक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, फिर ये क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे हैं। एंड सेकंड, मेरे माइंड में कंटिन्यूअसली ये चीज़ चल रही थी कि ये मेरे लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अगर मैं इस बार नहीं कर पाई तो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। और मैं अपने एग्जाम में जितना अच्छा परफॉर्म कर सकती थी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। और फाइनली मैं जिस पोस्ट के लिए पढ़ाई कर रही थी मैं वो पोस्ट नहीं ले पाई। मैं आपको अपने इस एक्सपीरियंस से ये बताना चाहती हूँ कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। आपको प्रिपरेशन के टाइम पे भी और एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हुए भी उतनी टेंशन लेनी है, उतना प्रेशर अपने आप पर डालना है जिससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, जिससे आप प्रिपरेशन के टाइम पे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पढ़ पाएँ और अपने जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में जो वो 2 आवर्स होते हैं जब आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हो, वो 2 आवर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपको बिल्कुल काम माइंड के साथ अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि जो गलती मैंने अपने एग्जाम में की वो गलती आप अपने एग्जाम में नहीं करो। आई थिंक मेरी इस वीडियो से वो लोग ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जो अपने एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, बट छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से अपनी जॉब नहीं ले पाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। ये तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत के साथ पढ़िए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।